सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णास्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तैर्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। आजकल के कथावाचक कह देते सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। कहां पर लिखा है? एक जगह भी यदि भागवत में लिखा हो कि सुदामा भीख मांगते, सुदामा भीख नहीं मांगते महाराज। सुदामा के लिए यहां लिखा है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। सुदामा को लिखा है कि सुदामा ब्रह्मवित्तमः है, बहुत बड़े धनवान है। लेकिन सुदामा के पास धन काहे का है? सुदामा के पास दुनिया वाला धन नहीं है, सुदामा के पास ज्ञान रूपी धन है महाराज। और जिसके जीवन में ज्ञान रूपी धन हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गरीब है सुदामा लेकिन दरिद्र नहीं है। गरीब वो है जिसके पास धन ना हो, और दरिद्र वो है जिसके पास संतोष ना हो। सुदामा जी के लिए लिखा है प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा का मतलब क्या है? अंधवत पश्य रूपाणी शृणु शब्दम मकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम प्रशांतस्येति लक्षणः। जो दूसरे के धन को अंधे के समान देखे, जो दूसरे के रूप को धूल के कण के समान निहारे, वो प्रशांत आत्मा। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, सुदामा जी कथा सुनाते थे, और कथा सुना से इनसे जो दक्षिणा मिल जाए उसे से परिवार का भरण पोषण करते थे। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जो पति के रूप आचरण करती थी, पति के अनुरूप आचरण करती थी। सुदामा के घर की स्थिति बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि घर तो ऐसा बना है कि पानी बरसे तो एक बूंद बाहर न जाए, ऐसा तो घर। सुदामा जी के घर में अनाज का तो इतना भंडार भरा है कि कई कई दिनों तक भोजन ही नहीं बनता था। और हट्टे कट्टे तो इतने थे सुदामा कि उंगली से शरीर की एक एक हड्डी गिन लो। कई कई दिनों तक सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जलता महाराज। और एक दिन सुदामा की पत्नी घर में इतना भोजन नहीं रहता था कि बच्चों को खिला दे, तो कुएं से जल लेकर आती, बच्चों को पिलाकर सुला देती। ठंडी के दिनों में इतने वस्त्र नहीं रहते थे कि बच्चों को उड़ा दे, तो क्या करती थी पता है? सुशीला हवन की गरम गरम राख ले आती और अपने बच्चों के शरीर पर गरम राख लगाकर बच्चों को सुला देती। बच्चे जब भूख से बिलखते कहते माँ कुछ तो दे दे खाने को, तब माँ केवल इतना कहती पिताजी ला रहे हैं, और ढाढ़स बंधाकर बच्चों को सुला देती। लेकिन एक दिन सुशीला का धैर्य टूट गया और सुशीला भगवान के मंदिर में गई, द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और कहती है प्रभु एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर घनश्याम जू नित एकादशी हो। सुशीला कहती है प्रभु एक महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में दो एकादशी आती है। लेकिन गोविंद मेरे घर में तो नित्य एकादशी रहती है। प्रभु मैं केवल आपसे इतना कह रही हूं, या तो कृपा कर दीजिए या तो हमको यहां से उठा लीजिए। मैं स्वयं को भूखा रख सकती हूँ, पति को भूखा देख सकती हूँ, लेकिन मैं माँ हूं, पत्नी के साथ साथ मैं माँ भी हूं। मैं अपने बच्चों को कैसे भूखा देखूं? प्रभु कई दिनों से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, कैसे भूखा देखूं? और सुशीला भगवान के मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुशीला दौड़ कर आई, दरवाजा खोला, एक भिक्षुक खड़ा था। उसने कहा देवी भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा आपको भी मेरा ही घर मिला है? अरे महाराज जी मैं कुछ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक लगा है, सूतक लगा है। किसी का जन्म हुआ है क्या? ना। किसी की मृत्यु हो गई क्या? ना ना महाराज, मृत्यु नहीं हुई है। मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बिटिया का नाम है दरिद्रता, जो मेरे घर में बैठी है जाने का नाम नहीं ले रही।
क्या दूं आपको? वो भिक्षुक कहता है कि देवी, वो भिक्षुक कहता है देवी, ये सुदामा जी की कुटिया है। सुशीला ने कहा, हाँ आप मेरे स्वामी को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूं, तेरे स्वामी तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। अरे सुशीला, एक काम कर बहन, एक बार तो अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दे, और तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता ना मिट जाए तो कहना। एक बार भेज तो सही, एक बार तेरा पति उस दरवाजे में जाए तो सही। और इतना कहकर वो भिक्षुक चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वो भिक्षुक कोई और नहीं, वो द्वारिकाधीश से भिक्षुक बनकर गए थे कि एक बार भेज तो सही, एक बार मेरे दरवाजे में आए तो सही, एक बार आकर सर झुकाए तो सही, एक बार भेज तो सही, एक बार भेज तो सही। और इतना कहकर भगवान चले गए। और संध्या के समय जब सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो क्या कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि अपने मित्र से मिलाऊं? सुदामा जी कहते हैं, देवी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ब्रह्मवित्तमा है महाराज, परम विद्वान है सुदामा। सुदामा ने कहा, सुशीला शास्त्र कहता है कि 4 जगह व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? यशवंत तुम लगाते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? पहला मंदिर, मंदिर कभी भी खाली हाथ मत जाओ। एक लोटा जल लेकर जाओ, एक फूल लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अपने गुरु जी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी मत समझना कि मैं सुना रहा हूं, गुरु के घर भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। भले प्रेम से पुष्प लेकर जाओ, लेकिन गुरु के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाओ। तीसरा, अपनी छोटी बहन के घर, बड़ी बहन के यहाँ जा सकते हो, छोटी बहन के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है और छोटी बहन बेटी जैसी होती है, और बेटी के घर पिता कभी खाली नहीं जाता महाराज। छोटी बहन के घर खाली नहीं जाना चाहिए। और सुशीला, मित्र के घर खाली नहीं जाना चाहिए। कृष्ण मेरा मित्र भी है और कृष्ण मेरा परमात्मा भी है, कैसे मैं खाली हाथ जाऊं? सुशीला ने कहा, स्वामी मैं कुछ व्यवस्था करूं क्या? हाँ कर। और सुशीला 4 घर गई और क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रदादुपायना। सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। एक प्रश्न उठता है, चावल ही क्यों मांगा? गेहूं मांग लेती, आटा मांग लेती, दाल मांग लेती, ये चावल में ऐसा क्या है? तो आपने कभी ब्राह्मण देवता को पूजा कराते देखा हो, और मान लो पंडित जी पूजा करा रहे हैं और पूजा की थाली में पुष्प नहीं है, तो ब्राह्मण ये नहीं कहेगा कि फूल खरीद कर लाओ, क्या कहेगा? पुष्पमाला माभावे अक्षतान समर्पयामि, कि पुष्प के अभाव में मैं आपको अक्षत समर्पित कर रहा हूं। पूजा की थाली में दक्षिणा ना हो तो ब्राह्मण ये नहीं कहेगा बैंक से जाकर निकाल कर ले आओ, क्या कहेगा? द्रव्याम दक्षिणाम अभावे अक्षतान समर्पयामि, कि दक्षिणा के अभाव में ठाकुर जी मैं आपको अक्षत समर्पित कर रही हूं। सुशीला कहती है, प्रभु यहाँ तो सबका भाव है, इससे सर्वे अभावे अक्षतान समर्पयामि, इसलिए मैं आपको चावल समर्पित कर रही हूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो सबका भाव। यहाँ केवल एक वस्तु का भाव हो तो मैं कह देती, लेकिन यहाँ तो सबका भाव है, और सबके भाव में मैं आपको चावल समर्पित कर रही हूँ। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और अपने पल्लू में बांधा। जरा विचार करें, सुशीला की पल्लू में इतनी शक्ति नहीं थी कि 4 मुट्ठी चावल का वजन सह सके, वो पल्लू फट गया महाराज। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, 4 परत किया, और उस पल्लू में 4 मुट्ठी चावल जब नीचे से भरने लगी, कुछ कंकड़ पत्थर भी आ गए, अपने पति को ले जाकर दिया। और सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चल पड़े। जैसे ही सुदामा जी चले,
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मण ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। हाथ में एक लाठी, एक लोटा लटकाए, चावल की पोटली को कांख में दबाए, चल पड़ा सुदामा। सुदामा को तो भेज दिया, और जैसे सुदामा जी गए तो सुशीला फिर से मंदिर गई और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे पति ने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनकी भी हिम्मत आज जाने की है नहीं प्रभु, मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन पत्नी तो कह रही थी कि मत भेजो, लेकिन मैं पत्नी के साथ साथ माँ भी तो हूँ। और चल पड़ा सुदामा। लेकिन ठाकुर जी की नगरी थोड़ी दूर है ना, पास थोड़ी ना है, और चल पड़ा सुदामा। और एक बड़ा सुंदर भाव है वृंदावन का, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बाके बिहारी लाल की। रात को आऊं कान्हा डर मुझे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, शरम मोहे लागे, ओ डर मोहे लागे, शरम मोहे लागे, डर मोहे लागे, शरम मोहे लागे, ओ डर मोहे लागे, शरम मोहे लागे। दिन को आऊं तो है, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बाके बिहारी लाल की जय हो। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे,
सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, शरम मोहे लागे, शरम मोहे लागे, ओ शरम मोहे लागे, शरम मोहे लागे। अकेली आऊं तो हाय हाय, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया। तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी। हो बड़ी दूर नगरी। चल पड़ा सुदामा। पैर में पादुका नहीं थी तो चलते चलते पैर में छाले भी आ गया, और सुदामा के पैर के छालों में जब कोई कंकड़ चुभ जाता है तो पैरों से रक्त भी बहने लगता है। और जब छाले आते हैं तो सुदामा के मन में एक ही बात आती है, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर पूछा, मुझसे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर पूछा, मुझसे पाँव के छालों ने। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। सुदामा रहते थे गुजरात में, जो आज पोरबंदर के नाम से जाना जाता है, वो कभी सुदामापुरी के नाम से जाना जाता था। पोरबंदर से सुदामा जी चले द्वारिका, जिसको वर्तमान में वेट द्वारिका कहते हो। वो वेट द्वारिका नहीं, वो भेंट द्वारिका, जहां सुदामा जी से भेंट हुई थी। लेकिन आज अब वहां गुजराती भाषा में उसको वेट द्वारिका कहने लगे, लेकिन वो है क्या, भेंट द्वारिका। सुदामा जी चले, बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। भगवान के दरवाजे में 2 द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों के पास जाकर सुदामा ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने कहा जय श्री कृष्ण बाबा जी, कैसे पधारे? हम कन्हैया से मिलवे आए हैं। अच्छा, अब कई लोग कह देते हैं, कथावाचक ही कह देते हैं, सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का मार दिया। विचार करो, क्या भगवान के द्वारपाल किसी ब्राह्मण को धक्का मार सकते हैं? एक बार अनजाने में जय और विजय ने सनकादियों को रोका तो 3 जन्म में दैत्य बनना पड़ा। तो क्या भगवान के द्वारपाल दोबारा इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? रोका नहीं महाराज, बस इतना कहा कि महाराज जी आप 1 मिनट इंतजार करिए, हम अंदर जाकर प्रभु से पूछ कर आते हैं। और भगवान के द्वारपाल अंदर गए। भगवान भोजन का निवाला उठाए ही थे, खाने ही वाले थे। इतने में द्वारपालों ने कहा प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। भगवान ने कहा कौन आया है? द्वारपाल कहते हैं शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं साथ। प्रभु एक द्वारपाल आया है, एक ब्राह्मण आया है। सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, पैर पर जूती नहीं है। एक धोती तो पहन रखा है, लेकिन उस धोती में सिलवटें पड़ी हैं, कई जगह से फटी है, कई जगह से सिली है।
अच्छा, कुछ नाम बताया क्या? द्वारपाल कहते हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकी सो बसु धा अभिराम। प्रभु आपके दरवाजे पर खड़ा है, और सत्य बताएं प्रभु, वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, वो लाठी के सहारे खड़ा है। अच्छा, कुछ नाम बताया क्या? तब द्वारपाल कहते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, निवाला गिर गया और ठाकुर जी दौड़ पड़े महाराज। आज तक बहुत लोग आए, लेकिन कभी भगवान की दशा किसी ने नहीं देखी। 7 देहली पार करके बाहर आना पड़ता था। पहली देहली पार करी, उद्धव जी ने देखा। उद्धव ने देखा आज ऐसा कौन आया कि भगवान की दशा। दूसरी देहली पार करी, अनिरुद्ध ने देखा। तीसरी देहली में प्रद्युम्न ने देखा। चौथी देहली में बलराम जी ने देखा। 5वीं देहली में वसुदेव जी ने देखा। 6ठी देहली में उग्रसेन ने देखा। 7वीं देहली में भगवान के और पुत्रों ने देखा। और 7 देहली पार कर भगवान दौड़ते हुए आए। कहां पीतांबर गिर गया, कहां मुकुट गिर गया, कहां माला गिर गई, कोई सुध नहीं। बाहर आए, सुदामा को खड़ा देखा, दौड़ कर गए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। जैसे सुदामा को हृदय से लगाया, सुदामा के दोनों नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह पड़ी। लेकिन जल्दी से सुदामा ने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया कि कहीं रोऊंगा तो इसको ये ना लगे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। और सुदामा का हाथ पकड़कर, कंधे में हाथ डालकर, सत्य बताएं दुनिया में बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती कंधे में हाथ डालने की, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो अपने मित्र के कंधे में हाथ भी डाल लेता है। भगवान सुदामा के कंधे में हाथ डालकर, और सुदामा जिन्होंने लाठी ले रखी थी उस लाठी को फेंक दिया। कहा मित्र सहारा है तेरा, लाठी की आवश्यकता नहीं, फेंक इस लाठी। मित्र सहारा है तेरा। सुदामा के कंधे में हाथ डालकर भगवान द्वारिकाधीश निज महल में ले आए। और जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते हैं, उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए और सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखने लगे और धीरे से सुदामा के चरण दबाने लगे। और जब चरण दबाया, जब तलवा दबाने लगे, तो सुदामा के तलवे में कांटे लगे तो भगवान के हाथ में चुभा। और भगवान ने पैरों को ऊपर किया तो सुदामा के पैर का एक भाग ऐसा नहीं था जहां कांटे ना लगे हों। और जैसे भगवान ने देखा, क्या लिखा है कवि ने, हाय महान दुख पायो सखा, आए न इते तुम किते दिन खोए। अरे सुदामा, इस दशा में रहे और तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कभी तो आकर मुझे बताया होता। सुदामा के नेत्र सजल है। और मित्र वही श्रेष्ठ है महाराज जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जाए। मानस में लिखा है, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। मित्र वही श्रेष्ठ है जो मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो। और ऐसा मित्र तो सुदामा को ही मिल सकता है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी एक काम करो, जल्दी जाओ, जल लेकर आओ, मुझे मित्र के चरण धोने। रुक्मिणी जी जल लेने गई तो भगवान एक एक कांटे निकालने लगे। और जो कांटे भगवान के हाथ से नहीं निकले, भगवान उन कांटों को अपने दांतों से निकालने लगे। महाराज, कौन दुनिया का ऐसा मित्र होगा कि अपने मित्र के पैर के कांटे अपनी दांतों से निकाल रहा है?
और पता है सुदामा की दशा देखी, भगवान ने विचार किया कि रुक्मिणी जल लेने तो गई है, लेकिन मित्र के चरण कौन से जल से धोऊं? साधारण जल से धो नहीं सकता, और गंगा जल से भी धोऊं तो गंगा जल भी तो मेरे चरणों का जल है। अब कौन से जल से धोऊं? तो याद आया अब तो केवल एक जल बचा है, और वो है आंखों का जल। और क्या किया भगवान ने? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अपनी आंखों के जल से सुदामा के चरण धोए। इसके बाद सुदामा को स्नान कराया, पीतांबरी पहनाई। देखा कि सुदामा थोड़ा संकुचित है। गरीब मित्र जब बड़े घर में जाता है ना, तो कई बार वो बड़ा संकोच में रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। भगवान ने कहा लगता है मेरा मित्र संकुचित है। भगवान अपने निज भवन में ले गए, सुदामा को भोजन प्रसादी करवाया। इसके बाद भगवान चरण दबाने लगे। जब ठाकुर जी चरण दबाने लगे तो रुक्मिणी पंखा करने लगी। अब बताओ सुदामा गरीब है कि अमीर? आप विचार करो कि नारायण जिसके चरण दबाए, रुक्मिणी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसको पंखा करे, उससे बड़ा दुनिया का कोई धनवान हो सकता है महाराज? कि नारायण जिसके चरण दबा रहा हो, लक्ष्मी जिसको पंखा कर रही हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन होगा? अच्छा, रुक्मिणी की तरफ देखकर सुदामा जी ने कहा लाला ये देवी जी बहुत देर से सेवा में लगी हैं, परिचय नहीं कराओगे? भगवान ने कहा रुक्मिणी एक काम करो, बड़े सिद्ध ब्राह्मण देवता हैं, जल्दी से सब लोग आशीर्वाद ले लो। अब तो महाराज आशीर्वाद के लिए लाइन लग गई, क्योंकि एक दो थोड़ी ना थी, 16,108। रुक्मिणी ने आकर प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। अच्छा, ब्राह्मण देवता जब खूब प्रसन्न हो तो खूब आशीर्वाद दे दे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, चिरजीवी भव। रुक्मिणी प्रणाम करके गई, पीछे से जामवती महाराज जी प्रणाम। सुदामा ने कहा लाला ये कौन आए गई? भगवान ने कहा ये भी वही है। अच्छा, दो दो कर राखी। पीछे से सत्यभामा आई, बोली महाराज जी प्रणाम। लाला ये कौन आए गई? भगवान ने कहा बार बार मत पूछो, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है बताने में। अभी जितनी भी आ रही सब वही है। कितनी है? भगवान ने कहा मुझे बतावे में थोड़ी शर्म आवे। अच्छा नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। तो चिंता मत कर, मैं गिन भी लूंगा, आशीर्वाद भी दे लूंगा। अब सुदामा ने 200-300 को आशीर्वाद दिया। गिनते गिनते खोपड़ी चकराए गई, आशीर्वाद देते देते गला दुखने लगा, और हाथ ऐसे करते करते हाथ दुखने लगे। जरा 200 बार ऐसे हाथ करो, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्य, फिर तो चिर। सुदामा थक गए महाराज आशीर्वाद दे देते। कन्हैया से कहा लाला कान में कुछ बात कहनी है। हाँ बोल। ये बता कि सब अपनी है कि पड़ोस की भी आ गई? भगवान ने कहा भी अपनी नाय भाई पड़ोस की कहां से आ जाएंगी? अरे लाला तो कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। सुदामा ने कहा हो गया कल्याण। लाला इतना आशीर्वाद देने लगे ना, तो 1-2 महीना तो आशीर्वाद समारोह में बीत जाएगा। एक काम कर, ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनका अर्धांग, सबके बदले में तू ही आशीर्वाद ले ले। तब द्वारिकाधीश ने सुदामा को प्रणाम किया और भगवान ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। एक चावल की पोटली उठा, खूब सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान ने कहा कि सुदामा ये तो मेरी पत्नियां थीं और तू इनसे मिल लिया, ये बता तूने विवाह किया कि नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु मैंने विवाह कर लिया है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान ने कहा वाह सुदामा, ब्याह कर लिया और हमको बुलायो ना है? सुदामा ने कहा ज्यादा बात मत बना, मैंने तो एक विवाह किया तो नहीं बुलाया, तूने तो 16,108 किया, एक में भी बुला लेता। भगवान ने कहा मेरे जैसा विवाह तो दुनिया में किसी का भया ना है। मतलब भगवान ने कहा सुदामा ऐसा विवाह हुआ हमारा, सुबह कोई तैयारी नहीं, शाम को बहू आ गई, ऐसा तो हमारा विवाह हुआ। लेकिन सुदामा ये बता कि यदि विवाह हो गया तो तू खाली हाथ तो नहीं आया है, ये बता भाभी ने क्या भेजा है? अब सुदामा वो चावल की पोटली को कस के दबा ली।
56 भोग खाने वाले को चावल कैसे दे देते महाराज। भगवान ने कहा बताना सुदामा भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा उस चावल की पोटली को छुपाने लगे। भगवान हाथ दबाते दबाते जबरदस्ती उस पोटली को छीन लिया और भगवान सुदामा से कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। अरे सुदामा, मैं तो पत्र पुष्प फल कुछ भी स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है पत्रम, और पत्रम एक वचन है, और बहुवचन होता तो पत्राणी लिखा होता। एक पत्ता, एक फल, कुछ भी भगवान को अर्पित कर दो, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने पोटली खोली और जैसे भगवान ने चावल को देखा, 1 मिनट समझने में नहीं लगी कि सुदामा की दशा क्या है। भगवान कभी चावल के टुकड़े की ओर देखते हैं, कभी सुदामा के मस्तक की ओर देखते हैं। तो सुदामा के मस्तक में लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय मतलब इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है। अब भगवान विचार करने लगे कि जब इसके भाग्य में लक्ष्मी है ही नहीं तो मैं दूं कैसे। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया पता है, भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी, ब्राह्मण का चरण मैंने धो दिया है, तिलक तू लगा दे। और रुक्मिणी महारानी ने सुदामा के मस्तक पर तिलक लगाया। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी है लक्ष्मी, और जिसके मस्तक पर लक्ष्मी तिलक लगा दे, क्या वो उसके मस्तक पर श्री क्षय लिखा होगा? जहां लिखा था श्री क्षय, वहां हो गया यक्षश्री। और भगवान ने चावल की ओर देखा और भाभी को संदेश दिया, क्योंकि भाभी ने क्या कहा था, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर घनश्याम जू नित एकादशी होए। अब भगवान ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जो होना था हो गया, अब तो तेरे भवन में नित्य द्वादशी होगी। 1 मुट्ठी चावल का भोग लगाया, त्रिलोकी की संपत्ति दे दी। कई लोग कहते हैं कि 2 मुट्ठी, लेकिन यहाँ केवल 1 मुट्ठी का लिखा है, और लिखा है द्वितीयाम जगधू मादते। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे, दूसरी मुट्ठी में लक्ष्मी जी को दासी बनाकर भेजने वाले थे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु ये ब्राह्मण का प्रसाद है, इसको सबको बांटना चाहिए। और बाद में वो तंदुल का प्रसाद पूरी द्वारिका में बांटा गया है, और हम भी व्यासपीठ से ये प्रसाद आपको देंगे। बस शर्त केवल एक है कि 1-1 करके आना। इकट्ठा जाओगे फिर हम कहाँ जाएंगे। और इस चावल प्रसाद को आप ले जाना और अपने भंडार में डाल देना, और भगवान से प्रार्थना करना कि जैसे सुदामा की दरिद्रता दूर करी, ऐसी हमारी भी कर दो। और सुदामा ने कहा प्रभु अब यदि कहो तो मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने एक बार भी नहीं रोका, जा। और सुदामा चल पड़े। अच्छा, ब्राह्मण का स्वागत कितना भी बढ़िया कर दो, लेकिन जाते समय यदि दक्षिणा ना दी तो मामला गड़बड़ है। सुदामा ने कहा स्वागत तो बड़ा बढ़िया किया, लेकिन देवे लेवे ताई बात का चुनाया ही। अरे कुछ दे देता तो आनंद आ जाता। सुदामा देहली के बाहर आए थे, भगवान ने कहा सुदामा। सुदामा को याद आया, अब लगता है कुछ देगा, भूल गया था, अब देगा जाते जाते। सुदामा लौट कर आए, हाँ कन्हैया। भगवान ने कहा सुदामा ये जो धोती पहनी मेरी है। अरे सुदामा को तो बड़ा धक्का लगा कि कल्याणी कम से कम ये धोती देखती, पीताम्बरी तो प्रसन्न हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। सुदामा ने धोती उतार कर भी दे दी। बगल में खड़ी थी रुक्मिणी। रुक्मिणी भी सोचने लगी कि वाह हरे प्रभु, ये क्या है, आज तक कोई दरवाजे पर आया तो खाली हाथ नहीं गया, और एक ब्राह्मण को धोती दी वो भी नहीं ले रहे हो, क्या है ये। सुदामा ने धोती उतार कर दे दी, और जो फटी धोती पहनकर आए थे वही धोती भगवान ने पहनाकर भेज दी। जैसे ही सुदामा गए, भगवान उस धोती को लेकर जो सुदामा ने पहनी थी उसको हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये क्या है, एक तो ब्राह्मण को आपने कुछ दिया नहीं और अब झूठे आंसू बहा रहे हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी तू नहीं जानती, मैं जानता हूं कि जिस दिन से सुदामा द्वारिका आया है, इसकी पत्नी ने जल की बूंद ग्रहण नहीं करी, और यदि ये पीताम्बरी पहन कर जाता तो हो सकता है भाभी दूर से इसको पहचान ना पाती, लेकिन जब ये उसी रूप में जाएगा तो सुशीला भाभी इसको पहचान जाएंगी और उनको श्रृंगार करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु की लीला तो प्रभु जाने। और इधर सुदामा गया, जहां पर सुदामा की कुटिया बनी थी वहां बड़े बड़े महल देखे, और सूरदास जी ने लिखा है सुदामा
मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। 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 कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। सुदामा ने बड़े बड़े महल देखे। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे, अच्छा गए द्वारिका, ना मड़ैया का पता ना लुगैया का पता, दोनों गायब। इतने में सुशीला ने खिड़की से देखा कि मेरे स्वामी आ गए, आरती की थाल सजा कर आई। अब जैसे ही सुदामा ने देखा तो कहा, देवी जी आप कौन? अरे सुशीला ने कहा, पहचाने नहीं? अरे सुशीला तू कहाँ से आई? ये रंग बिरंगी साड़ी है और हाथ में सोने की थारी और ये महल, ये अटारी है, ये सब कहाँ से आया? सुशीला ने सब कुछ बताया। सुदामा ने कहा, सुशीला धन्य है प्रभु की लीला कि परोक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया, अपरोक्ष रूप से माला माल कर दिया महाराज। और जरा इस कथा से एक शिक्षा लीजिए, दुनिया जब भी देगी तो दिखा कर देगी और भगवान जब भी देंगे तो छिपा कर देंगे महाराज।